हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस वान्या ब्यूटी। सो आज की वीडियो कम्प्लीटली एक हाउसवाइफ के लिए होने वाली है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर करती है, अपने फैमिली को, अपने घर को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो अपने लिए सारी चीज़ें छोड़ देती हैं। तो आज की वीडियो ना कम्प्लीटली उनके लिए है, जिनमें मैं काफ़ी सिंपल एंड ईजी स्टेप्स बताने वाली हूँ, टिप्स बताने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड अफोर्डेबल भी होने वाली है। चैनल पर अगर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और भी वीडियोस हमारे आते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर सपोर्ट करना। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो या फिर आपका फेस का टाइप कुछ भी हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, ऑयली हो या फिर कुछ भी हो, आपको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आप इसे इग्नोर करते हो ना, तो बी श्योर कि आपके फेस में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं फेस के, लाइक रिंकल्स आना, फाइन लाइंस दिखना या फिर ड्राई हो जाना चेहरे का, ठीक है, या बिल्कुल भी ग्लो चेहरे से ख़त्म हो जाना, वो सारी प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र को अपने स्किन रूटीन में शामिल ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांड्स के मॉइस्चराइज़र्स आपको दिखाए हैं, आप चाहो तो कोई अदर ब्रांड के भी ले सकते हो। हालांकि ये सारे जो मॉइस्चराइज़र्स हैं ये सारे अच्छे हैं, मैंने सारे को यूज़ करा हुआ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। आप चाहो तो इनके छोटे पैक्स भी ले सकते हो फॉर ट्रायल पर्पस, या फिर अगर आपको यूज़ करने हैं, आपको पता है कि अच्छे हैं, तो फिर आप उन्हें भी ले सकते हो। आपको इसे नहाने के बाद या फिर फेस जब भी आप वॉश करते हो ना, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही लगाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉइस्चराइज़र सिर्फ तभी लगाते हैं जब वो कहीं बाहर जाते हैं, बाकी टाइम वो अपने फेस को बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़ नहीं रखते हैं। एंड उनकी लास्ट में एक ही सवाल होती है कि मेरे फेस ऐसे क्यों दिख रहे हैं, मेरे फेस इतने डल क्यों दिख रहे हैं, मेरे फेस में ग्लो कहाँ चली गई मेरे फेस की। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक मॉइस्चराइज़र डिटरमाइन करता है, तो आपको अपने स्किन रूटीन में एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर शामिल करना है। देन आपके पास कुछ लिपस्टिक्स होने चाहिए। मैंने काफ़ी सारे ऐसे हाउसवाइफ्स को देखा है, इवन मेरे घर पे भी अगर मैं बात करूं तो उनके पास मुश्किल से एक दो शेड्स होते हैं जिन्हें वो हमेशा यूज़ करते हैं। तो आपके पास अगर कुछ इस तरीके के शेड्स होंगे तो आपके लुक भी डिफरेंट आएंगे, कुछ नूड, कुछ डार्क, कुछ वाइन कलर, तो ये आपके लुक को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। देन आपके पास कुछ इस तरह के क्लचर्स होने चाहिए सो दैट कि आप एक ही हेयर स्टाइल से बोर मत हो जाओ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ प्लेट्स बनाते हैं एंड वो उनकी ना एक मतलब पेटेंट वाली हेयर स्टाइल बन जाती है, जिसके वजह से हेयर जो होते हैं एक ही तरह से रहना सीख जाते हैं कि उनके हेयर उसी तरीके से रहते हैं। तो आपको ना अपने हेयर स्टाइल्स को चेंज करने हैं सो दैट कि आपके हेयर को भी खुला खुला महसूस हो और वो भी अच्छे से ग्रो कर सके। तो समटाइम यू कैन यूज़ क्लचर, समटाइम यू कैन यूज़ रबर बैंड, समटाइम यू यूज़ स्क्रंचीज। तो इस तरीके की चीज़ों को आप अपने हेयर पे ट्राई करो एंड यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे अच्छे इस तरीके के क्लचेस मार्केट पे मिल जाएंगे। देन गाइस, इसके बाद ना आपको ये वाली एवरयूथ की गोल्डन पिल ऑफ मास्क ज़रूर रखनी चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसे मैंने काफ़ी टाइम यूज़ भी किया है एंड ये अब लगभग ख़त्म होने को है। इसे आपको लगाने के बाद 15 मिनट्स तक रखना है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ फेशियल ग्लो। एंड इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके के बैंगल्स होने चाहिए एंड ये तो वेलवेट है, आप चाहो तो कांच के भी यूज़ कर सकते हो, शिप के भी यूज़ कर सकते हो। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैं अगर अपनी बात करूँ, हालांकि मैं एक तो गर्ल हूँ, मतलब हाउसवाइफ नहीं हूँ, तो मुझे वेलवेट चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू कांच वाली एंड शिप वाली। तो आप अपने पसंद के मुताबिक ना एक बैंगल की कलेक्शन बना सकते हो। ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं एंड बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करते हैं। देन आपके पास एक रिंग की कलेक्शन होनी चाहिए। कुछ सिंपल रिंग्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ऑक्सीडाइज्ड है, प्लस गोल्डन की टच वाली भी है, कुछ इस तरीके के एडी नग के भी हैं और स्टोन्स वगैरह लगे हुए, ठीक है। तो आप इस तरीके के कुछ सिंपल रिंग्स को रख सकते हो। इसे आप ना नॉर्मली यूज़ कर सकते हो अपने जीन्स वगैरह अगर आप कैरी कर रहे हो वेस्टर्न ड्रेसेस, तो आप उस पर इसे कैरी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा हमेशा ट्रेडिशनल ही कैरी करते हो, कहीं जाते हो तो पार्टीज़ वगैरह में या फिर कोई फैमिली फंक्शन में, देन आप इस तरीके के जो रिंग्स आते हैं ना वो रख सकते हो, जिसमें काफ़ी स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं एंड इनकी साइजेस भी थोड़ी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वन।
तो ये सारे आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस में एंड फैमिली फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस में काम आएंगे। मैंने इसकी सेट मीशो से मंगा ली थी। आप भी चाहो ना तो रिंग की सेट मीशो से मंगा सकते हो, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बाय करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सेट में ही मंगा लो। देन आपके पास इस तरीके के 9 to 5 सीसी क्रीम होने चाहिए, या फिर बीबी क्रीम भी रख सकते हो, या फिर आप फाउंडेशन भी रख सकते हो। बट अगर मैं सीसी या बीबी क्रीम की बात करूँ तो आप इसे ऑन डेली पर्पस भी यूज़ कर सकते हो बाय मिक्सिंग दीज थिंग्स विद योर मॉइस्चराइज़र। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉइस्चराइज़र लगाकर देन बीबी सीसी क्रीम लगानी है, देन कॉम्पैक्ट से सेट करनी है। आप डेली बेसिस पे अपने मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके एंड जस्ट आप टैल्कम पाउडर से भी इसे सेट कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मतलब सीसी क्रीम लेना चाहते हो या फिर बीबी क्रीम, दोनों ही अफोर्डेबल हैं। मैं बोलूँगी कि आप डेली पर्पस के लिए फाउंडेशंस को यूज़ मत करो। अगर आपको डेली करना है तो आप सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो। ये चेहरे पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि मैंने खुद किया है। देन आपके पास कुछ इस तरीके के परफ्यूम्स होने चाहिए जो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स इग्नोर करते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो ना गाइस, तो आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो आपको कहीं प्रूव करे कि हाँ ये आप हो, ठीक है। सारे लोगों के ध्यान एटलीस्ट आप पे आने चाहिए, तो आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। परफ्यूम्स जो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो बट हाँ ये काफ़ी देर तक स्टे करें, ऐसे परफ्यूम को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आप इस तरीके को साइन रेड, लेडी डायना या फिर बेला विटा के कुछ परफ्यूम्स को बाय कर सकते हो, जो अफोर्डेबल रेट में काफ़ी अच्छी माइल्ड स्मेल के साथ आ जाते हैं एंड इनकी स्मेल की एग्जिस्टेंस भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो मुझे ये सारे पसंद हैं। फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले भी परफ्यूम्स है, बिकॉज आई लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेल। इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके के बॉडी रेजर्स होने चाहिए। ये कारमेसी की है, आप चाहो तो किसी अदर ब्रांड की भी ले सकते हो, बट ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी बिकनी रेज़र भी आती है, फेशियल रेज़र भी आती है, आप बाय कर सकते हो। नो डाउट ये बहुत अच्छी ब्रांड है एंड कोई भी कट्स वगैरह लगने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है, आप कह सकते हो माइनस में चांसेस है। तो आपको अपने बॉडी रेज़र ज़रूर रखने चाहिए इस तरीके, सो दैट कि एक्सेसिव हेयर को आप रिमूव कर सको। देन गाइज मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है कि हाउसवाइफ्स जो भी मेकअप करते हैं, लिपस्टिक हो या फिर आईलाइनर, काजल, कुछ भी हो, वो अपने मेकअप को रिमूव बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल वैसा ही छोड़ देते। आपको ऐसा नहीं करनी है गाइज, इससे आपके चेहरे ना बहुत जल्दी ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए इस तरीके की क्लिनजिंग मिल्क का यूज़ करना है। आयुर की क्लिनजिंग मिल्क काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिलती है। आप चाहो तो सेटाफिल की क्लिनजिंग मिल्क भी बाय कर सकते हो, या फिर किसी अदर ब्रांड की भी जो आपको अफोर्डेबल रेट में मिल जाए। मैंने अभी फ़िलहाल यही यूज़ किया है एंड इसके अलावा मैंने अदर कोई क्लिनजिंग मिल्क अब तक अप्लाई नहीं किया अपने चेहरे पे। देन आपको इस तरीके के सॉफ्ट फेस टॉवल रखने हैं, जिससे आप क्लिनजिंग करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लो एंड देन इस तरीके के टॉवल से आप इसे क्लीन करो। अगर आपने हैवी मेकअप किया है देन आपको डबल क्लिनजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप सबसे पहले अपने फेस को ऑयल से पूरा लगा लोगे ऑयल, एंड देन इस तरीके के फेस टॉवल से क्लीन करने के बाद क्लिनजिंग करोगे। तो इस तरीके के फेस टॉवल एंड क्लिनजिंग मिल्क की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास नहीं है और आप मेकअप भी करते हो तो इसे बाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको अपने मेकअप को हटाकर ही आगे के जो भी मॉइस्चराइजिंग वगैरह ना वो करने हैं। देन आपको इस तरीके के एक फेस वॉश ज़रूर रखने हैं जो आपको फेस पे सूट करता हो, ठीक है। मेरे पास तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं एंड ये अभी मैंने न्यू में बाय किया है, जॉय की स्किन फ्रूट ब्राइटनिंग फेस वॉश, एंड ये मैंने अभी आई थिंक 4 to 5 टाइम्स ही यूज़ किया है, बट ओवरऑल इसकी रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फेस पे एक बहुत अच्छी सी फ्रेशनेस एंड ग्लो आ जाती है। ये मैंने 3 या 4 प्रोडक्ट के सेट में लिया था, इसलिए मुझे इसकी प्राइस कम पड़ी है। हालांकि इसकी जो प्राइस है 80 रुपीज़ है, बट मैंने सेट पे लिया था इसलिए मुझे कम पड़ी थी। तो आपको भी एक अच्छी सी फेस वॉश ज़रूर रखनी है एंड गाइज आप फेस वॉश को डेली यूज़ नहीं करना, वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना एंड नेक्स्ट वीडियो मुझे सजेस्ट करना ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो ला सकूं, अगर आप सजेस्ट करना चाहो तो। एंड मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरी सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ सपोर्ट चाहिए। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।